भारत को बड़ा धचका। अमरीकी सदर ने भारत के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े से आगाह हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मसला कश्मीर पर कशीदगी बरसों से चल रही है। पाकिस्तान और भारत तनाव का हल खुद ही निकालेंगे। ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से राबिता करने के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का राब्ता। इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू। भारत के एक तरफ़ा इक़दामात पर कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। कहा, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। किसी भी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरान की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, कशीदगी कम करने के लिए हर किस्म के इक़दामात के लिए तैयार हैं। खित्ते में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने के लिए ईरानी कोशिशों को सराहा। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं, गयूर लोग हैं। हम आपके डट के मुकाबला करेंगे। दरियाए सिंध में या हमारा पानी बहेगा या उनका खून। बिलावल भुट्टो का भारत को जवाब। कहा, भारत ने पाकिस्तान के दरियाओं पर हमला किया। एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल किया गया। मोदी सुन लो, दरियाए सिंध हमारा है। मोदी ने अपने आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए झूठे इल्ज़ाम लगाए। हम बहादुर लोग हैं, हर जगह डटकर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की अफवाज सरहदों पर मुंह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान के चारों सूबे मिलकर मोदी को नाकाम बनाएंगे। The Senate of Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, emphasizes that killing of innocent civilians is contrary to the values upheld by Pakistan, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, condemns the orchestrated and malafide campaign by the Indian government to malign Pakistan. सेनेट में पहलगाम वाक़ये के बाद भारतीय इक़दामात के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत की तरफ से किसी भी मुहिमजोई की सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। भारत को दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी करने पर काबिल एहतसाब ठहराया जाए। पाकिस्तान कश्मीर की हिमायत जारी रखेगा। भारत ने पानी रोका तो उसका भरपूर जवाब देंगे। पानी की बंदिश का इक़दाम जंग के मुतरादिफ होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पानी पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। पाकिस्तानी कौम अमन चाहती है लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर समझौता नहीं करेगी। भारत के रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान का अंदेशा है। मुसल्लह अफवाज अपनी खुद मुख्तारी सरहदों और अवाम के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। सिंध तास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुआहिदे का ज़ामिन आलमी बैंक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, किसी ने मैली आंख से देखा तो जवाब माजी जैसा दिया जाएगा। हर जारहियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली को जंग समझते हैं। सिंध तास मुआहिदा इत्तेफाक राय से ही ख़त्म होगा। कोई शवाहिद मौजूद नहीं कि पाकिस्तान को पहलगाम वाक़ये से जोड़ा जा सके। सियासी तौर पर हम सब एक पेज पर हैं। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान को बदनाम करने की भारत की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। बानी PTI ने कहा कि पाकिस्तान जान से भी कीमती है। भारत ने पहले दिन से पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया। कुलभूषण भारतीय दहशतगर्दी की खुली मिसाल है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए मजीद कहा, भारत ने वाक़ये के बाद बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया। पहलगाम वाक़ये पर पाक भारत तनाज़ा मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर सकता है। दुनिया को जौहरी ताकतों के दरमियान तसादुम पर फिक्रमंद होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुनिया को खबरदार कर दिया। बरतानवी TV को इंटरव्यू में कहा,
पाकिस्तान की फौज हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है। भारत की किसी भी जारहियत का नाप तोल कर जवाब देंगे। मामलात बिगड़ गए तो इसका तसादुम का अंजाम इंतहाई खतरनाक हो सकता है। भारत ने हमेशा बेबुनियाद इल्जामात लगाए, कभी सबूत नहीं दिए। तनाज़ा मुज़ाकरात के जरिए भी हल हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप मुदाखलत करें तो खुशाइंद होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एफआईआर ने मोदी के झूठ का पोल खोल दिया। एफआईआर के मुताबिक पहलगाम हमला 1:50 से लेकर 2:20 तक जारी रहा। हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में एफआईआर दर्ज हो गई। तयशुदा मंसूबे के तहत नामालूम सरहद पार दहशतगर्द नामजद किए गए। बैरूनी आकाओं की इमाद जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मोदी सरकार के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ड्रामे का दिफा मिशन इम्पॉसिबल बन गया। ऑपोजिशन के सवालात के सामने हिंदुस्तानी हुकूमत ड्रामे की नई किस्तें पेश करने लगी। भारतीय हुकूमत ने सिक्योरिटी नाकामी की कहानी कांग्रेस के सामने रख दी। कांग्रेस ने सिक्योरिटी निज़ाम की खामियों पर सवालात का तूफान खड़ा कर दिया। कहा, लाखों फौजियों, सख्त सिक्योरिटी वाले इलाके और इतने कड़े पहरे के बावजूद हमला कैसे मुमकिन है। बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए इंतशार, बदएतमादी और तकसीम फैला रही है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को शदीद धचका। अमेरिका, यूरोप, बरतानिया और मशरिक़ वस्ता के लिए मुतबादिल रास्ते अख्तियार करना होंगे। भारतीय परवाज़ों के लिए ईंधन का खर्च बढ़ गया, टिकट्स भी महंगे। बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस को 700 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान के सिफारती राब्ते सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की इस्लामाबाद में हेड्स ऑफ मिशन और सिफारतकारों को ब्रीफिंग। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद सूरत हाल से आगाह किया। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की वजाहत भी की।